ये साहिल क्या किया कि गया मुर्गा काटने वाला दुकान से, उससे पहले लाया 2 एकदम बढ़िया सा चाकू। पहले तो बाथरूम में ले जाकर के उसका डेड बॉडी को कोई टुकड़ा किया, लगभग 15 तो ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन 15-16 से कम नहीं किया होगा। चित्रनंदन जी, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि जब भी मोबाइल खोल रहे हैं तो ये ड्रामी मामला, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, सब पे ड्राम आ रहा है। ये ड्राम का मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ड्राम वाला मामला, यानी कि जब भी आप खोले तब ड्रामे दिख जा रहा है। ड्रामे दिख रहे हैं हमें। अच्छा, ये ड्राम ये क्या हो रहा है? देखिए, ड्राम वाला मामला ये है कि जब भी आप फेसबुक खोल रहे होंगे तो ड्रामे आ जा रहा होगा, ड्राम से फोटो आ जा रहा है, एकदम ड्राम। इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो रील, उससे ड्रामे से खाली रील बना हुआ कुछ न कुछ आ जा रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर रहा है तो बोल रहा है कि जो हमको गिफ्ट दिला जो। हाँ तो वो बोला कि ये ड्राम का मामला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ड्राम का मामला आपको बताते हैं। कंफ्यूजन हो गया ये। हाँ, ड्राम देख करके लोग का जीना हराम हो गया है। तो आइए ड्राम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसका पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरुआत हुआ है। में 3 व्यक्ति का इसमें किरदार बहुत बड़ा है, सौरभ, साहिल और मुस्कान। मुस्कान ये लड़की है, यही मुस्कान के वजह से जो है ये ड्राम का मामला चालू हुआ है। मुस्कान नाम की एक लड़की है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। और ये क्या हुआ कि ये लव मैरिज शादी की थी सौरभ से, ठीक है। तो सौरभ से साहिल हो गया। इसके माता पिता नहीं चाहते थे कि शादी हो जाए, लेकिन फिर भी शादी करवा दी है कि चलो ठीक है भाई, तुम लोग जहाँ खुश रहो, तुम लोग की खुशी की बात है। शादी हो गया। जब ये शादी हो गया तो सौरभ को जो है नौकरी लगा, ये मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गया। तो ये मर्चेंट नेवी में जान में करते हैं कि कुछ दिन के लिए बाहर रहना होता है। ये चला गया, लंदन में चला गया। लंदन में रह रहा था, वहाँ पर काम भी कर रहा था, अच्छा पैसा भी कमा रहा था। लेकिन उसी दरमियान ये उससे पहले जो है ये मुस्कान जो है, मुस्कान और सौरभ का एक बेटी भी हुई। तो बेटी को ये यहाँ पर रख रही थी मुस्कान जो है, और पाल रही थी। बेटी स्कूल जाने लगी, स्कूल भी भेजने लगी। हुआ ये कि जो मुस्कान है, मुस्कान का ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आपस में दोनों का पति पत्नी का रिश्ता खूब चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है ना, उतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो होवे करता है। लेकिन थोड़ा सा रिपोर्ट के अनुसार पता ये चला, हमको भी पढ़े और मीडिया में देखे तो यही मालूम चला कि न्यूज के माध्यम से मालूम चला कि वो थोड़ा सा जो है आपस में कुछ अनबन था। लेकिन हुआ ये कि ये मुस्कान जो है रोज अपनी बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी, ठीक है। उसी दरमियान उसको जो है पुरनका स्कूल के जो फ्रेंड था, एक लड़का जिसका नाम साहिल है, साहिल से मुलाकात हो जाता है। जो हम झिंगुर जैसा छपरी पागल कहिए, छपरी कहिए, झोटैला बाल बोलिए, एकदम स्माइकर उसको बोलिए, स्माइकर दम था, एकदम गंजेरी भंगेरी नशेड़ी स्माइकर। उससे मुलाकात हो जाता है। अब जो है ये साहिल देखता है कि हमारी स्कूल की फ्रेंड है, तो बातचीत हुआ। फिर उसके बाद ये भी पीछे पीछे लगना चालू हो गया, मिलना जुलना चालू हो गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि डायरेक्ट हो गया होगा। अब ये भी मुस्कान देखे कि अब हमारा जो पति सौरभ है ये तो रहता है इंग्लैंड में, और आने में जन्मे करते हैं कि दोस्त था ही, दोनों दोस्त कभी लड़का लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। पति की कमी खल रहा था इसको। हाँ, पति की कमी भी खल रहा था। तो इंग्लैंड में वो रह रहा था, तब तक ये दोनों का यहाँ पर फिर मिलना चालू हो गया। अब घर में अकेले रहती थी, बच्ची भी रहती थी, तो घर में कोई है ही नहीं। ये भी जो साहिल है कभी भी चल जाता था, कभी भी चल आता था, और अपना जो है दोनों बहुत अच्छा तरीके से, अब ये दोनों भी अपना पीठ पीछे जो है पूरा बढ़िया से खेल करने लगा। उसके बाद हुआ ये कि जो सौरभ है, मुस्कान के जो पति, वो इंग्लैंड से आया इंडिया, और ये सरप्राइज देने आया कि हम आज अपने पति पत्नी और बेटी को सरप्राइज देते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया, तो सेलिब्रेट भी हुआ खूब अच्छा तरीके से, डांस वगैरह सब कुछ हुआ। उसी दरमियान साहिल और ये जो है मुस्कान दोनों प्लान पहले से की हुई थी दोनों की। अब जो है ना, उसके पहले भी आया था तो उसमें आया फिर चला गया, उतना मालूम नहीं चला। लेकिन इस बार प्लान कर लिए। ये मुस्कान सबसे बड़ी खचरीन थी,
अच्छा। लड़की जो है, लड़की ही जो है स्नैपचैट बनाई हुई थी। स्नैपचैट में 3-3 गो आईडी बना बना करके वो जो लड़का है जो छपरी जिसका नाम साहिल है, साहिल से बातचीत करती थी उसके माँ के आईडी बना करके कि जो साहिल है वो एकदम पूरा एकदम सन में करते हैं, वो भंगेरी जो भी है गजेरी स्माइकर है, और ये जो है इस पर बहुत विश्वास करता था। अंधविश्वास यानी कि पूजा पाठ ये सब जो भी चीज़ें हैं, भूत वगैरह ये सब चीज़ें पर, और आत्मा पर कि आत्मा भी होता है, बातचीत करता है, इस पर बहुत विश्वास करता था। उसमें अगर देखिएगा फोटो भी खूब वायरल हो रहा है कि ये जो राक्षस जैसा ये सब जो भी बनाया हुआ था दीवार पर, तो ये लड़की जो है उसकी माँ की आईडी बना ली नाम से, और जानते इसकी माँ गुजर गई थी, तो जानते रोज बातें हो रहा, तो कुछ कुछ ऐसे बताया होगा। ये मुस्कान इतना खचरी इतना तेज कि क्या कहे। अब ये हुआ कि ये बात करने लगी और कहने लगी कि बेटा तुम शादी कर लो मुस्कान से, तुम्हारा ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ें वो मतलब कि उसके दिमाग में ये कचरा भर दी, लड़की ही भरी। और तब जाके जो साहिल हुआ, बना के, हाँ गलत आईडी बना करके, तब जो है साहिल बोला कि ठीक है, तो और बोला कि इसके जो पति है उसको तुम खलास कर दो। अब उसी में जो है दोनों प्लान बनाया। प्लान बनाने के लिए क्या किया कि साहिल सौरभ आइले था होली वो क्या बोलते हैं, क्योंकि रास्ते में कांटा बन रहा था, रास्ते में कांटा बन रहा था, पति जो था। अब ये दोनों का जो है बहुत अच्छा तरीके से जो है बॉन्डिंग हो गया था। अब क्या हुआ कि सौरभ को जो है मारने के लिए लोग बहुत बड़ा प्लान बनाया। अब क्या हुआ कि ये जो है मुस्कान क्या की कि पहले वाला डॉक्टर के जो पुराना पूर्जा जहाँ से वो इलाज कराई थी उसी की पूजा पर जो है एक जो नशा के दवा मेडिकल से खरीद कर ले आई। उसके बाद सौरभ क्या किया, ये सौरभ तो बेचारा अपना सोया हुआ था, बहुत अच्छे सोचा कि अब कुछ दिन बाद चले जाएंगे लंदन, फिर चले जाएंगे। उस रात सोया और उस थोड़ा सा लंदन में रहता था, वहाँ के रॉयल्टी ज़िंदगी वो जी रहा था, थोड़ा सा शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह पीता था। मुस्कान को पता था कि ड्रिंक ये करता है। वो क्या की कि नशेली के नशा के दवा था वो शराब में ही मिला करके उसको पिला दी। पिलाने के बाद जो है, और उससे पहले जो है ये साहिल का किया कि गया मुर्गा काटने वाला दुकान से, उससे पहले लाया 2 एकदम बढ़िया सा चाकू लेकर के आया, उसके एकदम पूरा पिजवा उजवा के। अब क्या किया कि वो बेचारा क्या किया, वो प्लानिंग के साथ पूरा प्लानिंग। उसके बाद जो सौरभ था वो तो सो गया, जब शराब पी लिया नशा के दवा के सो गया, नींद में आ गया। अब एक आकी कि पहले जो है सौरभ अब लेके गया छुरा, पहले उसका सीना में वार किया, दोनों मिल करके खंजर मारा सीना में। जरा सोचिए कि किस तरीके से प्यार का जो है घात हो रहा है, सीना में वार की है, कितना बड़ा जो है ब्लाइंड प्यार में इतना विश्वास था कि जो है आंख मूंद के जो है विश्वास करने लगा। तो पति नहीं है ये, पत्नी पर तो ऐसे भी विश्वास करता है, आप नहीं करते अपने पत्नी पर विश्वास? ना, वो अपने बॉयफ्रेंड पे, वो तो करना ही नहीं, वो तो खचरी नहीं है, उसके बारे में क्या ही कोई शब्द बनता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब कुछ हो गया, मार दी। उसके बाद धाए धाए मार चाकू। अब वो कितना कुछ करेगा, एक तो इसी बेहोश है और कितना वो लड़ाई करेगा, होश भी उठ भी गया होगा तो बस मतलब कि कुछ नहीं बोल पाया होगा, चिल्ला भी नहीं पाया होगा, इतना भी है। उसके बाद मार के वो लोग क्या किया कि पहले तो मुंडी काट दिया अलग, मुंडिया कुछ कुछ भाग को काट करके बोरा में कर करके वो लेके चला गया उधर। फिर क्या हुआ कि अब कैसे इसको छिपाया जाए लाश को, अगर बाहर ले आते हैं तो लोग को पता चल जाएगा। साहिल और ये मुस्कान के दिमाग में आया कि बाहर कैमरा भी लगा हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। अब क्या ये दोनों किया कि उसको खपाने के लिए पहले तो बाथरूम में ले जाकर के उसका डेड बॉडी को कोई टुकड़ा किया, लगभग 15 तो ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन 15-16 से कम नहीं किया होगा, ज़्यादा टुकड़ा करके। और उसके बाद क्या किया कि ये साहिल जो है ले आया वही ड्राम जिसका चर्चा आप कर रहे थे कि खाली ड्राम में आ रहा है, वही ड्राम वही ब्लू कलर वाला ड्राम लेकर के, हरा ड्राम, हाँ ब्लू वाला ड्राम लेकर के आया। और उस ड्राम में जो है उसको काट काट करके और सीमेंट से मतलब मिला करके जमा दिया, उसी में ड्रमुआ में डाल के अब बाथरूम में रख दिया। और रख करके ये दोनों चला गया घूमने के लिए मनाली, और वहीं पर वो लोग दोनों ऐश मौज कर रहा है। वहाँ पर पूरा इंजॉय करके जब पैसा ख़त्म हो गया
तब ये पैसा माँ से मांग रही है अपने मुस्कान। तो माँ बोलेगी तुम किसके साथ गई हो? तो बोला अपने पति के साथ आए हैं, सौरभ के साथ, तो उसी से मांग लो। तो फिर उसी समय कुछ डाउट हुआ तो ये घर पर गई, फिर बुलाया किसी तरीके से, उसमें यही बोली कि हम जो है अपने पति को मार दिए हैं। तो उसकी माँ बोली कि मार दी हो? तो ठीक है। तो बाबू ये पुलिस को बोले कि चलो ठीक है, चलो गलती तो हो ही गया, चलो पुलिस के पास। पुलिस को बोला करके थाना में ये हाजिर कर दी कि हमारी बेटी गुनाह की है। इसमें एक चीज़ समझिए भैया कि लड़की के जो माँ है कितना मतलब दिल पे पत्थर रख के और किस तरीके से करे कि ये गुनाह की है, अच्छे लड़का को ये जो है मार दी और बहुत बड़ा ये गलती की है। जरा सोचिए, एक ये भी वो उसी की माँ जो थी जब ये दोनों शादी की थी, सौरभ और मुस्कान, तो खिलाफ थी उसके माँ परिवार, लेकिन इस बार जो है कितना सपोर्ट किया गलत का लोग। तो इसमें हम लोग एक चीज बोलेंगे कि माँ के अंदर जो है गलत और सही का फैसला करने का ईमान था। और जिस तरह से वो मतलब माँ ने किया, इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा रतन जी की, सम्राट अशोक ने कहा था सच को सच और झूठ को झूठ न कहने वाला व्यक्ति या तो मानसिक गुलाम है नहीं तो कायर है। कायर है। चलिए, तो सच को सच माने कहा, कहा और पुलिस को भी सौंपी और उसको ये भी पुलिस को ये भी बताया कि ये गलत की है, इसको सजा मिलना चाहिए, बीच चौराहे पर इसको फांसी देना चाहिए दोनों को। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत गलत हुआ और इसमें जो है कि अब इस घटना से और लोगों को लड़कियों पर से भरोसा उठते जा रहा है। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है उससे भी उससे भी उठ रहा है। जरा सोचिए कि लड़का जो है लड़की के ऊपर कितना कुछ भरोसा करती है और लड़की किस तरीके से लड़कों का जो है इस्तेमाल करके भरोसा को तोड़ती है। और लड़कियों को क्या चाहिए भैया, हमको समझ में नहीं आता है साला, उसको कैसा लड़का चाहिए? मतलब उसका पति, मैं देख रहा हूँ कितना पति स्मार्ट है, उसका स्मार्ट है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, सबसे बड़ी पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। ये जो है अक्सर यही देखा जाता है कि अच्छे फसल को टिड्डा ही चाट जाता है। बिल्कुल यही चीज है। तो जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती है और उसको छपरी ही ज्यादा पसंद आती है, वो इसलिए क्योंकि वो भी दिखावे को ज्यादा जिंदगी जीना चाहती है। छपरी क्या करता है कि आईफोन ले लेगा, गला में चैन पहन लेगा और दिखावे के लिए लोन पर लेकर के सब चीज दिखा रहा है और दिखा करके बस इधर उधर घुमा रहा है। और कभी ना उसमें से भी ज्यादा हुआ तो उसके पास थोड़ा बहुत और पैसा हुआ तो केटीएम ले लेगा। प्यार हो गधे से तो परी क्या चीज है? परी क्या जब गधे से प्यार कर ही लिया तो अपना पति इतना स्मार्ट था। यही ड्राम का जो है किस्सा है, जो हकीकत है, चल रहा है ड्राम, यही किस्सा है और उत्तर प्रदेश के मेरठ का है और सच्ची घटना है। इसलिए जो है अब ज्यादातर जो क्रिएटर इस ड्राम पर ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ड्राम अभी ट्रेंडिंग में है। जब भी आप खोलेंगे, फेसबुक भी खोलेंगे तो ड्राम का फोटो आ जाएगा। ड्राम तो ठीक है, लेकिन उस हरामखोर को ड्राम और हराम को जो है कब उसको सजा मिलेगा? हमारे न्यायालय उसको सजा जरूर देगी। गलत आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो गलत किया वो बच गया है। हमारे माननीय न्यायालय से तो यही हमारा रिक्वेस्ट है कि उसको सजा दिया जाए और सजा भी मिलेगा। सजा की भी एक बात आपने कहा तो एक बात मुझे याद आ गई। यशवंत वर्मा जो एक वरिष्ठ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा है कि जो है एक जज के घर में इतने रुपए की संपत्ति कहाँ से आई। वो तो अब लेकिन अब न्यायपालिका व्यवस्था में इस तरह का जो है जब सवाल उठेगा तो लोग का भरोसा कैसे रहेगा न्यायपालिका पे? और दूसरी चीज की जब पकड़े गए तो उन्हें तबादला किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया है। ये तो और सोचने वाली बात है। ये तो और सोचने वाली बात है कि उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। इलाहाबाद से भी ये बोला गया, इलाहाबाद से लिखित में बोला गया कि इलाहाबाद एक ऐसी जगह है, क्या है यहाँ पर, यानी कि कोई भी कुछ भी गलत करके आए तो इलाहाबाद चले आए हैं ये। तो यहाँ से भी उसको अब जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सपोज लोग कर रहा है। तो बहुत सारा ये गलत है। बाकी यही घटना है और ये सच्ची घटना भारत के उत्तर प्रदेश के घटना था जिसको मैं बताया। और आपका क्या प्रतिक्रिया होगा दीजिएगा जरूर। और आप लोग भी जो है ये जो ड्राम जो चल रहा है, बस यही सारा कहानी है ड्राम का। तो ये जो है बहुत घिनौना कृत किया उन्होंने और बहुत ही ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और इस भैया का परिचय मैं नहीं बताया। ये भैया जो हैं बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं, ललन सिंह नाम है इनका और न्यूज़ 0 किलोमीटर का इनका चैनल है। आप भी इनके चैनल पर जा कर के इनका वीडियो देख सकते हैं।
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं और सारे मुद्दा के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लोगों की बात को रखते हैं और समाज और देश में जो घट रही घटनाएं हैं उसको अच्छे तरीके से दिखलाते हैं। नमस्कार। और ये हैं चितरंजन जी। ये पटना रहते हैं और पटना से न्यूज़ क्रिएट करते हैं। मेरे मित्र हैं, हमेशा हम लोग की मुलाकात होती रहती है। लेकिन एक विशेष जो है किसी कार्यों से हम लोग पटना पहुंचे थे, तो हुआ कि जो है इस विशेष मुद्दे पे चर्चा हो और चर्चा बहुत अच्छा हुआ इस मुद्दे पे। अब इस चर्चा के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। चलिए इसी के साथ फिर अगले वीडियो में कभी मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।